नालंदा के राजगीर में आज से मलमास मेला शुरू। सीएम सम्राट चौधरी मेले का विधिवत उद्घाटन किया। अगले 1 महीने तक श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़। मलमास मेले में सीएम सम्राट चौधरी ने किया ध्वजारोहण और पूजन। इस बार मलमास मेले में 3 शाही स्नान, मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस और जादू और थिएटर बना आकर्षण का केंद्र। राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में मलमास मेले में महाआरती में मुख्यमंत्री हुए शामिल। वैदिक मंत्रोच्चारण की सुनाई दी गूंज। मोतिहारी में एक बार फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर हिंदू युवती से रचाई शादी। खुलासे के बाद विरोध करने पर हंसे आलम ने मारपीट कर पत्नी को घर से निकाला। समस्तीपुर के उजियारपुर में अपराधी बेलगाम। जनकपुर ब्रह्मस्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में भर्ती। पटना के रानी तालाब में कलयुगी बेटे का शर्मनाक चेहरा। मां की पिटाई का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश। बेऊर जेल से रची गई थी यहां पर मसाला कारोबारी की हत्या की साजिश। पुलिस की जांच में खुलासा। ब्लैकआउट के दौरान की गई थी कारोबारी पिंटू की हत्या। मोतिहारी पुलिस ने राशि गबन के आरोप में कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया। पकड़ी दयाल कोऑपरेटिव बैंक से 17,75,000 रुपए की गबन का आरोप। मुजफ्फरपुर के बालगिरे से फरार 10 में 4 बच्चों का अब तक नहीं मिला सुराग। 10 मई को फरार हुए थे 10 बच्चे, बाद में 6 की हुई थी बरामदगी। औरंगाबाद के देवकुंड मठ परिसर के मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक प्रेमिका को पाने की यहां पर जिद लगाने लगा। 2 घंटे के बाद प्रेमी युवक को उतारा गया नीचे। रांची के बिरसा जू में एकमात्र काले नर तेंदुए की मौत। बीमारी और कमजोरी की वजह से मिर्जा नाम की तेंदुए की मौत। 24 साल से ज्यादा थी उम्र। विक्रमशिला सेतु पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बेली ब्रिज का निर्माण कार्य जारी। अगले 10 दिनों में फिर से इस रास्ते पर जिंदगी दौड़ने की संभावना। नवादा में खनन टीम और पुलिस पर गोलीबारी मामले में एक्शन तेज। आरोपी के घर पर छापेमारी के दौरान मोबाइल बरामद। बालू माफिया भागने में रहा सफल। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में सुरक्षा कड़ी। अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे सुरक्षाकर्मी की तैनाती। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम और एसएसपी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। शेखपुरा के लोधीपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की कई छात्राएं बेहोश। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। करीब 27 छात्रा की स्थिति बताई जा रही गंभीर। शेखपुरा के कसार थाना के कंबलबीगा गांव में भूमि विवाद में जमकर मारपीट। गंभीर रूप से घायल 3 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी की पिपराकोठी पुलिस ने शराब माफिया को नेपाल से गिरफ्तार किया। आरोपी तस्करी के बड़े खेल में था शामिल। दानापुर के मसौड़ी में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई। देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने निशियावा गांव में छापेमारी की। बिहार में अगले 4 दिनों तक उमस भरी गर्मी की बनी रहेगी स्थिति। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दक्षिण पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने का अनुमान। औरंगाबाद के देव थाने के न्यायपुर गांव में तालाब में शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग में ठगी मामले में बड़ा खुलासा। बिहार के 4 जिलों में चल रहा नेटवर्क। नवादा में खनन टीम और पुलिस पर फायरिंग मामले में पुलिस की रेड। फायरिंग के आरोपी के घर में छापेमारी कर 6 मोबाइल जब्त किए। वैशाली में मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 60 ग्राम हेरोइन के साथ स्कॉर्पियो सवार 6 तस्कर गिरफ्तार। लाखों रुपए बताई जा रही हेरोइन की कीमत। पटना में मसाला कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग को डिटेन किया। वारदात में शामिल हथियार बरामद। जेल में बंद अपराधी के इशारे पर हुई थी हत्या। शेखपुरा में स्कूल की 16 छात्राएं अचानक बीमार। नाश्ते में भूजा खाने की बात आई सामने। सीतामढ़ी में किसान की गोली मारकर हत्या। बतरौली गांव में अपराधियों ने रामाशंकर प्रसाद यादव को गोली से भूना। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। सहरसा के सोनवर्षा राज पीएचसी में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया। मरीज के परिजनों पर डॉक्टर रंजीत मिश्रा के साथ बदसलूकी का आरोप। भागलपुर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 88 लीटर शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 20 लीटर विदेशी शराब बरामद। किशनगंज में विधायक गोपाल अग्रवाल के कथित पत्र को लेकर विवाद गहराया। ठाकुरगंज विधायक की शेर शाहवादी समुदाय के शिक्षकों को बीएलओ कार्य से हटाने की मांग। मोतिहारी में एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने विवाहिता की हत्या की। शादी के बाद मायके आई थी युवती। घटना के बाद आरोपी फरार।
नवादा सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के अनिश्चितकालीन बंद किए जाने पर नवादा सिविल सर्जन ने आधिकारिक रूप से बयान दिया। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कार्यरत 2 डॉक्टर की लापरवाही पर बरती गई सख्ती। आरा के पवना थाना क्षेत्र में बच्चे के हाथ में दिखी राइफल। रील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। मोतिहारी में आरजेडी विधायक के सामने फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक द्वारा गोली देने का भी दावा। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता है पुष्टि। वैशाली के खेदड़पुरा गांव में ईंट चोरी और मारपीट का मामला। विरोध करने पर परिवार पर हमला। कई लोगों पर ईंट लूटने का आरोप। औरंगाबाद में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। सोने और चांदी के गहने समेत लाखों की संपत्ति चोरी की। मदनपुर थाना मुख्यालय का मामला। वैशाली के पातेपुर मजाराबाद में रास्ते के विवाद को लेकर झड़प। मारपीट में करीब 6 लोग घायल। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख के गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 3,300 कैश और एक कार जब्त। वैशाली के अशोई लच्छीराम गांव में आपसी विवाद में 2 लोगों के बीच मारपीट में घायल एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देवघर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। रेलवे में अटेंडेंट का काम करने वाला युवक निकला मास्टरमाइंड। 6 आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी के कोठिया गांव में हर्ष कुमार हत्याकांड मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी मुकु यादव और गौरव कुमार गिरफ्तार। 7 मई को हुई थी हत्या। मोतिहारी के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी। 383 लीटर शराब बरामद। 2 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार। जामताड़ा में अवैध बालू परिवहन पर कार्रवाई। सबडीहा गांव में खनन निरीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान। 2 ट्रैक्टर जब्त। बेगूसराय में शराब के नशे में बाइक चला रहे 2 युवक सड़क हादसे में घायल। ई रिक्शा से टक्कर के बाद दोनों लोग घायल। अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आरा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 3 शातिर गिरफ्तार। कई फोन बरामद। आरा के कुलड़िया गांव में चोरी। 2 घरों से 30 लाख की संपत्ति लेकर फरार हुए चोर। कोइलवर थाना क्षेत्र का मामला। जमुई के बसैया गांव में 4 महीने की गर्भवती महिला की मौत। पति और ससुराल वाले घर से फरार। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में महज 700 रुपए को लेकर मारपीट। एक दूसरे पर लोहे के रॉड से हमला किया। हबीबपुर थाना क्षेत्र का मामला। भागलपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बरारी हाई स्कूल के पास अंतिम बार दिखा युवक। बरारी थाना क्षेत्र का मामला। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना में शराब के खिलाफ कार्रवाई। शराब निर्माण में लगी 5 भट्टी ध्वस्त। 3000 लीटर जवा महुआ विनष्ट। 142 लीटर निर्मित शराब जब्त। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। 6 लोग घायल। माली थाना क्षेत्र के रामछौल गांव का मामला। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में दुकान में लूटकांड का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। घर में घुसकर मारपीट कर की थी लूट। जामताड़ा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। 6 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी शराब, बियर और तस्करी में इस्तेमाल सामान बरामद। बोकारो के सिटी सेंटर में हुई चेन छिनतई। मामले का खुलासा। गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। सोने की चेन समेत अन्य सामान बरामद। शेखपुरा के अरियरी थाने के तेजा बीघा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 भाई गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गयाजी में चलती बस में भीषण आग लगी। कुछ ही मिनट में बस जलकर राख। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। भोजपुर में वट सावित्री पूजा के दौरान अचानक वट वृक्ष में आग लगी। मौके पर मौजूद महिलाओं में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में बताया जा रहा है कि देवर और भाभी घायल। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया। पटना के फतुहा में गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबने से मौत। मस्ताना घाट से एसडीआरएफ और गोताखोरों ने 16 वर्षीय साहिल का शव बरामद किया। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान आंगनबाड़ी सेविका इंदू देवी की डूबने से मौत। एसडीआरएफ टीम शव की तलाश में जुटी। इलाके में मातम का माहौल। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने से टक्कर। बाल बचे कार में सवार लोग। एयरबैग समय पर खुलने से जान बची। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में छतरपुर के पास 2 बाइक की टक्कर। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 की इलाज के दौरान मौत। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 में सड़क हादसा। टोटो अनियंत्रित होकर पलटा। 16 महीने के बच्चे की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 60 साल के किसान की मौत। जर्जर बिजली व्यवस्था को लेकर विभाग पर लापरवाही का आरोप। मुंगेर के प्रसंडो गांव का मामला।
मोतिहारी के सुगौली में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला समेत युवक की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने ली दोनों की जान। औरंगाबाद के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 3 लोग घायल, एक घायल गया जी रफ्तार। चाईबासा के नेवामुंडी स्टेशन के पास मालगाड़ी के 3 डब्बे बेपटरी हुए, लोडिंग पॉइंट लपू लाइन से मेन लाइन में आने के दौरान हादसा, चक्रधरपुर रेल मंडल का मामला। मुजफ्फरपुर में नए पुलिस ओपी का हुआ उद्घाटन, मुरौल प्रखंड के क्षेत्र के बखरी में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने उद्घाटन किया, मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। अररिया को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली, सांसद प्रदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी, पीएम और रेल मंत्री को दिया धन्यवाद। बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा अपराध करोगे तो पुलिस की राइफल पानी नहीं बल्कि गोलियां उगलेगी। सहरसा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन हुआ, पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। औरंगाबाद में दिशा समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, सांसद अभय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। दरभंगा विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। शनि जयंती के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे ठाकुरबाड़ी, बजरंगबली, भगवान शंकर और जगत जननी जगदम्बा की आराधना, सीएम ने विशेष पूजा अर्चना की। बिहार मंत्रिमंडल पर एडीआई की रिपोर्ट जारी, 15 मंत्रियों पर दर्ज है आपराधिक मामले, 9 मंत्रियों पर गंभीर केस होने का दावा, 22 मंत्री ग्रेजुएट, 8 मंत्री 10वीं और 12वीं पास। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर आरोप, विपक्ष पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप, कहा विपक्ष लगातार जनता द्वारा खारिज किए जाने के कारण हताशा में। शेखपुरा में मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम का समर्थन किया, ईंधन बचत और सोना नहीं खरीदने की अपील, कांग्रेस के विरोध को बताया गलत। बगहा में बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, मंत्री नंदकिशोर राम और सांसद संजय जायसवाल हुए शामिल, पार्टी की नीतियों पर चर्चा। धनबाद में कांग्रेस नेता के घर संपत्ति विवाद, स्वर्गीय ओपी लाल के बेटों में विवाद, बड़े बेटे ने हस्तक्षेप की मांग की, छोटे भाई से न्याय दिलाने की गुहार। छपरा के महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्षेत्र भ्रमण पर निकले, साइकिल पर निकले सांसद, देश हित में पेट्रोल बचाने की अपील की। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड संख्या 23 में आरसीसी नाला का चेयरमैन ने शिलान्यास किया, 10 लाख की लागत से नाला बनकर तैयार होगा, वार्डवासी को जल जमाव की समस्या से मिलेगी मुक्ति। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर 30 मिनट में सफाई अभियान शुरू हुआ, पूर्व रेलवे मालदा मंडल ने स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटना के शनिदेव मंदिर में पूरे धूमधाम से मनाई गई शनिदेव जयंती, मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुंगेर के ऋषिकुंड में मलमास मेले की शुरुआत हुई और मेले में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु, 1 महीने तक चलेगा मेला। औरंगाबाद में पीएम सूर्य घर योजना का प्रचार प्रसार तेज, रमेश चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। पटना के मध्य रेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 70वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन, मंडल रेल प्रबंधक और दानापुर महिला कल्याण संगठन अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। दरभंगा के लहेरिया सराय के प्रेक्षागृह में शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, सेना झंडा दिवस कोष के लिए धन संग्रह करना कार्यक्रम का उद्देश्य। रांची के मनीटोला हिनू स्थित मां मनोकामना काली मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम, भजन संध्या और जागरण से पूजा का समापन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कटिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बौलिया की लापरवाही उजागर, छात्र यूनिफॉर्म में बाजार से खरीदते दिखे राशन, प्रधानाध्यापक पर छात्रों को भेजने का आरोप। रांची में सैकड़ों अभ्यर्थियों का अधिकार मार्च, होमगार्ड बहाली का रिजल्ट जारी करने की मांग, मोराबादी से शुरू हुआ मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। रामगढ़ के पीवीयूएनएल पतरातू में स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन, AK सहगल ने दिलाई स्वच्छता को लेकर शपथ, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प। रतलाम में त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं, ट्रेन के B1 कोच में अचानक लगी थी आग। नीदरलैंड के बाद आज स्वीडन पहुंचेंगे पीएम मोदी, स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, AI और डिफेंस FDI पर होगी बड़ी चर्चा। नीदरलैंड्स और भारत के बीच 17 अहम समझौते, एनर्जी से लेकर के टेक्नोलॉजी तक कई सेक्टर को मिलेगा बूस्ट,
पीएम मोदी बोले दोनों देश बने रणनीतिक साझेदार। नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली से बॉटनी टीचर मनीषा मंधारे गिरफ्तार। पीवी कुलकर्णी और मनीषा बागमानी को 10 दिनों में सीबीआई रिमांड में भेजा गया। एनटीए में 2 नए ज्वाइंट डायरेक्टर किए गए नियुक्त। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियुक्ति की। दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन पर वैट घटाया, 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी ₹1 प्रति किलो भी महंगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब ₹80.09 प्रति किलो। 2 दिन पहले भी बढ़े थे सीएनजी के दाम।